राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता दी। तो भक्तों, आज है नवरात्रि का पावन पर्व का 5वां दिन। आज का दिन समर्पित है माता की प्रतिमूर्ति भगवान कार्तिकेय स्कंद की माता देवी स्कंद माता का। सिंहासन गता नित्यं पद्माशित करद्वया शोभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। अर्थात जो देवी सदा सिंह के आसन पर विराजमान रहती हैं, जिनके दोनों हाथों में कमल के पुष्प शोभित हैं, जो सदैव शुभ फल प्रदान करने वाली हैं, ऐसी यशस्विनी और दिव्य आभा वाली माँ स्कंद माता हमारे जीवन का कल्याण करे। स्कंद माँ का यह स्वरूप हमें सिखाता है कि जब ज्ञान और भक्ति का मिलन होता है तो स्कंद यानी चैतन्य का जन्म होता है। माँ की गोद में बैठे बाल कार्तिकेय इस बात का प्रतीक है कि माँ अपने भक्तों की रक्षा एक छोटे बालक की भांति करती हैं। तो आइए पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आज माँ स्कंद माता की पावन कथा का श्रवण करते हैं और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन में सुख, शांति और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं। एक समय की बात है, ब्रह्मांड में तारकासुर नामक राक्षस ने भयंकर तबाही मचा रखी थी। उसे भगवान ब्रह्मा से एक अमोघ वरदान प्राप्त था कि उसका वध महादेव और उनकी पत्नी से उत्पन्न होने वाली संतान ही कर सकती है। तारकासुर इस बात से भली भांति परिचित था कि महादेव तो योगी और तपस्वी हैं, इसलिए वे कभी भी विवाह नहीं करेंगे, तो उनकी संतान उत्पन्न होने का तो प्रश्न ही नहीं। इसीलिए अपनी शक्ति की मिथ्या अहंकार में आकर तारकासुर ने सभी देवी देवताओं को परास्त करके स्वर्ग पर अतिक्रमण कर लिया। जब देवी सती ने भगवान शिव से विवाह किया तो देवताओं को यह उम्मीद बंधी कि अब उनकी संतान से तारकासुर का समूल विनाश हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम सब जानते हैं कि देवी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए और फिर एक बार सभी देवता निराश हो गए। लेकिन भगवान की यह दिव्य और अनोखी लीला अभी समाप्त नहीं हुई थी। देवी सती ने फिर एक बार जन्म लिया। इस बार पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी देवी मैना के घर में, जहां उनका नाम पार्वती रखा गया। विवाह के योग्य हो जाने पर देवर्षि नारद ने देवी पार्वती से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने का अनुरोध किया, ताकि संपूर्ण ब्रह्मांड पर आई इस विपदा का कोई समाधान निकल सके। लगभग 3000 वर्ष की दुष्कर तपस्या के पश्चात महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी पार्वती का पाणी ग्रहण किया। अब जैसा विधि का विधान था, देवी पार्वती और महादेव ने एक शक्तिशाली बीज को उत्पन्न किया, जो आगे चलकर उनका पुत्र बनने वाला था। अब महादेव और देवी पार्वती का यह पुत्र साधारण कैसे हो सकता है? तो यह बीज इतना शक्तिशाली और तेजस्वी था कि इसे संरक्षित करने का कार्यभार स्वयं अग्निदेव को सौंपा गया। लेकिन अग्निदेव भी उस शक्तिशाली बीज के प्रचंड तेज से अप्रभावित नहीं रह पाए और उन्हें संभालने के प्रयास में वे निष्फल रहे। अंततः उन्होंने उस शक्तिशाली बीज को देवी गंगा को सौंप दिया। देवी गंगा ने उस बीज की देखभाल की तो, लेकिन देवी पार्वती यह अच्छे से जानती थीं कि केवल वे ही इस बीज को संभाल पाएंगी, क्योंकि उनका तेज संपूर्ण ब्रह्मांड को भस्म करने में सक्षम था। और तब देवी पार्वती ने जल का रूप धारण किया और उस बीज को संरक्षित किया और कुछ समय बाद कार्तिकेय का जन्म हुआ। देवी पार्वती का यह रूप, जिसमें वे अपने पुत्र कार्तिकेय का पालन पोषण करती हैं, इसे ही देवी स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। जब कार्तिकेय का जन्म हुआ तो उनके 6 मुंह थे। ऐसा कहा जाता है कि कुछ समय के लिए इस बालक की देखभाल 6 ऋषि पत्नियों ने की थी, जिन्हें कृतिका के नाम से जाना जाता है। अपने इन 6 माताओं के नाम से ही इन बालक का नाम कार्तिकेय पड़ा। कार्तिकेय का जन्म जैसे देवताओं के लिए उम्मीद की एक नई किरण साबित हुआ।
जब कार्तिकेय बड़े हुए तो सब प्रकार की विद्याओं में निपुण हो गए, तो देवताओं ने उन्हें अपना सेनापति बना लिया। उन्होंने कार्तिकेय को अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान करके हर प्रकार की शक्तिशाली बना दिया। इसके बाद कार्तिकेय ने तारकासुर के विरुद्ध धावा बोल दिया और उसका विनाश करके संपूर्ण ब्रह्मांड को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। तो ये थी हमारे आज 5वें दिन नवरात्र की स्कंद माता की कथा। अब जानते हैं माता की महिमा के बारे में। माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। ये भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय नाम से भी जाने जाते हैं। ये प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। पुराणों में इन्हें कुमार और शक्तिधर कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इनका वाहन मयूर है, अतः मयूर वाहन के नाम से भी अभिहित किया जाता है। इन्हीं भगवान स्कंदी माता होने के कारण माँ दुर्गा के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनकी उपासना नवरात्रि पूजा के 5वें दिन की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद जी बाल रूप में इनकी गोद में बैठे होते हैं। स्कंद मात्र स्वरूपिणी देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा से भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं और दाहिने तरफ के नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी है उसमें कमल पुष्प है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में तथा नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी है उसमें भी कमल पुष्प लिए हुए हैं। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इसी कारण से इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। सिंह भी इनका वाहन है। नवरात्र पूजन के 5वें दिन का शास्त्रों में पुष्कल महत्व बताया गया है। इस चक्र में अवस्थित मन वाले साधक की समस्त ब्रह्म क्रियाओं एवं चित्त वृत्तियों का लोप हो जाता है। वह विशुद्ध चैतन्य स्वरूप की ओर अग्रसर हो रहता है। उसका मन समस्त लौकिक सांसारिक माइक बंधनों से विमुक्त होकर पद्मासना मां स्कंद माता के स्वरूप में पूर्णता तल्लीन होता है। इस समय साधक को पूर्ण सावधानी के साथ उपासना की ओर अग्रसर होना चाहिए। उसे अपनी समस्त ध्यान वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। मां स्कंद माता की उपासना से भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस मृत्युलोक में ही उसे परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। उसके लिए मोक्ष का द्वार सदैव सुलभ हो जाता है। स्कंद माता की उपासना से बालक रूप स्कंद भगवान की उपासना भी स्वयं में हो जाती है। यह विशेषता केवल इन्हीं को प्राप्त है। अतः साधक को स्कंद माता की उपासना की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज एवं कांति से संपन्न हो जाता है। अतः हमें एकाग्र भाव से मन को पवित्र रखकर माँ की शरण में आने का प्रयत्न करना चाहिए। इस घोर भवसागर के दुखों से मुक्ति पाकर मोक्ष का मार्ग सुलभ बनाने का इससे उत्तम उपाय दूसरा नहीं है। तो भक्तों, यह थी माँ स्कंद माता की महिमा और उनके प्रादुर्भाव की कथा। जो भक्त शुद्ध मन से माँ के इस स्वरूप की आराधना करते हैं उनके लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं और उनके जीवन के सभी व्याधि विकार दूर हो जाते हैं। माँ स्कंद माता की कृपा हम सब पर बनी रहे और हमें वह साहस मिले जिससे हम अपने भीतर के तारकासुर यानी नकारात्मकता का अंत कर सकें। तो प्रेम से बोलो स्कंद माता की जय। कल फिर मिलेंगे माँ के 6ठे स्वरूप माँ कात्यायनी की कथा के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, धन्यवाद।